CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 5 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। पृष्ठ संख्या 1। दृश्य कला। पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक छात्रा पेड़ का चित्र बना रही है। पृष्ठ संख्या 2। प्रिय शिक्षक, आइए हम अपने विद्यार्थियों को एक ऐसे स्थान पर ले चलें जहां वे दृश्य कलाओं में सक्रिय भागीदारी कर सकें और अपनी कल्पनाओं को व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकें। दृश्य कला के आनंददायक अनुभव को प्राप्त करने और साझा करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र और स्वेच्छा से कार्य करने की अनुमति दी जाए। कक्षा की आवश्यकताएं। बिंदु 1। विद्यार्थियों के सहज रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त हवादार स्थान। बिंदु 2। कला सामग्री, उपकरण, आवश्यक स्टेशनरी, श्रव्य दृश्य अर्थात ऑडियो विजुअल सुविधाएं तथा उनमें समुचित भंडारण हेतु उपयुक्त स्थान की उपलब्धता। बिंदु 3। कलाकृतियों की समय समय पर प्रस्तुति एवं प्रदर्शनी के लिए समुचित स्थान। दृश्य कला का शिक्षण शास्त्र। बिंदु 1। अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को समझाने के लिए कथा कथन और दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करें। बिंदु 2। विद्यार्थियों को अपनी मौलिक कल्पनाएं, भावनाएं, विचार और जिज्ञासाएं अपनी कलाकृतियों के माध्यम से स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। बिंदु 3। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन का सजग अवलोकन करने हेतु प्रेरित करें और फोटोग्राफ या अन्य स्रोतों से चित्रों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करें। बिंदु 4। विद्यार्थियों को कक्षा में अपने विचारों पर संवेषण, प्रयोग, सहयोग और संवाद करने की स्वतंत्रता दें। बिंदु 5। अपने परिवेश की संस्कृति और जीवन को देखने समझने के लिए बाह्य गतिविधि और शैक्षणिक भ्रमण सम्मिलित करें। बिंदु 6। पढ़ाई जा रही विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न कलाकारों और कलाकृतियों से विद्यार्थियों को परिचित कराएं। बिंदु 7। विद्यालय के परिसर में कला से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करें। बिंदु 8। स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को आमंत्रित कर उनके साथ संवादात्मक सत्रों और व्यावहारिक कार्यशालाओं का आयोजन करें। बिंदु 9। विद्यार्थियों में सरल व्यावहारिक प्रवृत्ति विकसित करें, जैसे कला सामग्री का सावधानी से उपयोग के पश्चात सामग्री को यथास्थान रखें और गतिविधि के बाद प्रयुक्त स्थान को स्वच्छ करें। बिंदु 10। प्रदर्शन हेतु कलाकृतियों का चयन करते समय विद्यार्थियों को सहभागिता हेतु एवं निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। दृश्य कला आकलन। कृपया सभी कला रूपों के लिए आकलन निर्देश पढ़ें। बिंदु 1। आकलन अधिगम प्रतिफलों पर आधारित होना चाहिए जो प्रारंभिक स्तर की दक्षताओं से संरेखित हो। बिंदु 2। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी कलाकृतियों के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना और उनका अनुरक्षण करना सीखना चाहिए। इससे विद्यार्थी एवं शिक्षक को सीखने और प्रगति मापने में सहायता प्राप्त होगी। बिंदु 3। रचनात्मक आकलन के लिए एक अलग परीक्षा तिथि ना होकर इसे कक्षा की गतिविधियों के साथ निम्नवत
समेकित होना चाहिए। उपबिंदु: विद्यार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देकर उनकी शक्ति और सुधार के क्षेत्रों को स्पष्ट करना। विद्यार्थियों की कला विषयक औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में सहभागिता को रिकॉर्ड करना। उनकी अवलोकन क्षमता और कला गतिविधियों में रुचि का आकलन करने के लिए शैक्षिक भ्रमण के दौरान सरल कार्य देना। बिंदु 4: एक सत्र के अंत में आकलन परियोजना कार्य या प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से योगात्मक आकलन किया जाना चाहिए। दृश्य कला अनुभाग के अंत में कुछ सुझावात्मक उदाहरण दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 3। आरंभिक स्तर के लिए दक्षताएं। C1.1 अपने दैनिक जीवन, भावनाओं और कल्पनाओं को दर्शाने वाली विभिन्न छवियों को बनाने में उत्साह व्यक्त करते हैं। C1.2 दृश्यकला में सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हुए विभिन्न विचारों और प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। C2.1 अपने दैनिक अवलोकनों, व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को चित्रित करते समय दृश्य तत्वों अर्थात रेखा, आकार, रंग, स्थान, निर्मित के विभिन्न संयोजनों का रचनात्मक उपयोग करते हैं। C2.2 कक्षा में प्रस्तुत की गई कलाकृतियों के दर्शात्मक तत्वों, विषयों और अभिव्यक्तियों की तुलना करते हैं। C3.1 दृश्यकला में प्रयुक्त सामग्रियों, उपकरणों और तकनीकों के साथ कार्य करते समय उपयुक्त का चयन करते हैं। C3.2 व्यक्तिगत और सहयोगात्मक रूप से दृश्य कलाकृति बनाते समय योजना निर्माण, क्रियान्वयन और प्रस्तुतिकरण के चरणों का अभ्यास करते हैं। C4.1 प्रकृति में दृश्यात्मक तत्वों को पहचानते हैं और उनकी कलात्मक विशेषताओं का वर्णन करते हैं। C4.2 स्थानीय शिल्पकला और संस्कृति के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 5 खंड और 5 पंक्तियां हैं। खंड 1 पाठ्यचर्या लक्ष्य, खंड 2 दक्षताएं, खंड 3 अधिगम प्रतिफल, खंड 4 शिक्षक, खंड 5 स्वयं। स्तंभ 1 पाठ्यचर्या लक्ष्य। CG1 दक्षताएं। C1.2 अधिगम प्रतिफल कलाकृति बनाने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का सहयोगात्मक रूप से विश्लेषण करते हैं। पाठ्यचर्चा लक्ष्य CG2 दक्षताएं। C2.2 अधिगम प्रतिफल विभिन्न कलाकृतियों की संरचना की तुलना करते हैं तथा ये जांचते हैं कि ये कलाकृतियां विभिन्न विचारों और भावनाओं को कैसे व्यक्त करती हैं। पाठ्यचर्चा लक्ष्य CG3 दक्षताएं। C3.1 अधिगम प्रतिफल दृश्यकला सामग्री और उपकरणों का उचित उपयोग करते हैं। पाठ्यचर्चा लक्ष्य CG4 दक्षताएं। C4.1 अधिगम प्रतिफल विभिन्न प्राकृतिक रूपों के दृश्यात्मक संयोजन का अवलोकन और वर्णन करते हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG4 दक्षताएं। C4.2 कलाकृतियों के विषय में अपने अवलोकनों
और व्याख्याओं को प्रकट करते हैं तथा कलाकारों द्वारा उपयोग की गई विधियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्तंभ 4 शिक्षक और स्तंभ 5 स्वयं रिक्त स्थान हैं। तारांकित गतिविधियां किसी भी शिक्षक द्वारा संचालित की जा सकती हैं। ये गतिविधियां सीमित संसाधनों वाले विद्यालयों में भी की जा सकती हैं। पृष्ठ 4 अध्याय 1 गतिशील वस्तुएं। पृष्ठ की दाईं ओर ऊपर की तरफ एक क्यूआर कोड दिया गया है। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो अध्याय से संबंधित अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। क्या आपने कभी किसी मेले में विशालकाय चरखी झूला अर्थात फेरिस पहिया की सवारी की है? पहिया मानवता के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। 5000 वर्ष पूर्व यह मिट्टी के पात्र बनाने वाले चाक के रूप में अस्तित्व में आया। बाद में इसका उपयोग गाड़ियों और रथों में व्यक्तियों को और सामान को ढोने के लिए होने लगा। सोचिए कि आप अपने आसपास किन किन वस्तुओं और स्थानों में पहिए को देखते हैं। क्या आप पहियों के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? यह अध्याय परिवहन के संसार को जानने एवं समझने में आपकी सहायता करेगा। वाहन हिचकोले खाते हुए निरंतर गतिमान है। आप रोमांचक गतिविधियों के माध्यम से वाहनों का अवलोकन करेंगे और विभिन्न कलाकृतियां बनाएंगे जो उन्हें नवीन आकार, रंग, रूप और क्रियात्मकता प्रदान करती हैं। पृष्ठ की बाईं ओर एक जायंट व्हील दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हैं। पृष्ठ की दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक कुम्हार मटके बना रहा है। उसके साथ एक खिलौने वाला खिलौने बेच रहा है और चंद बच्चे उसे देख रहे हैं। पृष्ठ के निचली ओर मध्य में 10 के नोट का पिछले भाग का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 5 गतिविधि 1.1 वाहन का चित्र बनाइए। आपने अपने परिवार के साथ किसी स्थान पर घूमने के लिए या किसी व्यक्ति से मिलने जाने के लिए संभवतः यात्रा की होगी। बिंदु 1 आपने यातायात के किन साधनों का उपयोग किया? बिंदु 2 क्या आपको अलग अलग वाहनों में यात्रा करना अच्छा लगा? बिंदु 3 आपको सबसे अधिक आनंद किस वाहन में आया और क्यों? प्रत्येक वाहन का अपना विशेष उद्देश्य, विन्यास अर्थात डिजाइन और विशेषता होती है। बिंदु 4 अपनी रुचि का कोई भी वाहन चुनिए। बिंदु 5 वाहन को ध्यान से देखते हुए उसमें छिपे ज्यामितीय आकार को पहचानिए और उनके चित्र बनाइए। बिंदु 6 अपने चित्र में अतिरिक्त विवरण जोड़िए। बिंदु 7 वाहन का चित्र बनाइए। बिंदु 8 वाहन में अपनी इच्छानुसार रंग भरिए। बिंदु 9 कलाकृति को सड़क सुरक्षा का संदेश लिखकर पूरा करिए। पृष्ठ के नीचे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक छात्र चित्र बना रहा है। पृष्ठ संख्या 6 गतिविधि 1.2 वाहन के अलग अलग भागों से प्रतिरूप बनाना। क्या आप कभी किसी मोटर गाड़ी की कार्यशाला में गए हैं? वहां
मिस्त्री मोटरसाइकिल, कार और अन्य वाहनों के विभिन्न भागों को अलग करके उनमें सुधार करते हैं। जिस प्रकार वाहनों के अलग-अलग भाग होते हैं, उसी प्रकार चित्रों और कलाकृतियों के भी भाग होते हैं, जिन्हें दृश्यात्मक तत्व कहा जाता है। यह दृश्यात्मक तत्व हैं बिंदु, आकार, मात्रा, रंग, स्थान, सतही बनावट और रेखा। पृष्ठ की दाईं ओर साइकिल के भागों के चित्र दिए गए हैं। चित्र में साइकिल के भागों की और दृश्यात्मक तत्वों की पहचान कीजिए। एक अलग कागज पर किसी वाहन के 2 या 3 भागों जैसे सीट, घंटी, पैडल, दर्पण, हत्ता अर्थात हैंडल, संचालन चक्र अर्थात स्टीयरिंग व्हील या किसी अन्य वाहन के भाग का उपयोग करके अपना प्रतिरूप बनाइए। इसमें रंग भरकर इसे और अधिक आकर्षक बनाइए। पृष्ठ संख्या 7। गतिविधि 1.3। पहेली सुलझाइए। पृष्ठ में दाहिनी ओर एक वाहन के अनेक भाग दिए गए हैं। क्या आप इन भागों को समझकर अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा वाहन है? वाहन को पूर्ण निर्मित करने के लिए अपने चित्र में इन भागों को एक साथ सम्मिलित करें। पृष्ठ के दाईं ओर साइकिल के भागों के चित्र दिए गए हैं। साइकिल का ढांचा, 2 पहिए, साइकिल की सीट अर्थात बैठने की जगह, साइकिल में लगने वाली टोकरी, पैडल तथा पायदान, साइकिल में प्रयोग होने वाली घंटी और साइकिल की ब्रेक अर्थात रोकने वाला यंत्र। पृष्ठ संख्या 8। गतिविधि 1.4। मेरा स्वप्न वाहन। यदि आप अपने सपनों का कोई वाहन बना सकते तो वह कैसा दिखता? क्या वह उड़ता या तैरता या फिर सरकता? क्या उसमें बहुत से लोग सवार होते या केवल आप होते? क्या वह बच्चों, वृद्धों एवं पशुओं के लिए उपयुक्त होता? अपने इस सपनों के वाहन का एक रेखा चित्र बनाइए। अपने सपनों के वाहन का एक प्रतिरूप अर्थात मॉडल बनाइए। सामग्री: पुराना गत्ता, माचिस की खाली डिब्बियां, बोतलों के ढक्कन, अनुपयोगी डिब्बे, लकड़ी की छड़ियां, कैंची, गोंद और टेप। सावधानियां: नुकीले अथवा धारदार उपकरणों का उपयोग करते समय सतर्क रहें और आवश्यकता हो तो किसी बड़े से सहायता लें और बड़ों के पर्यवेक्षण में इस कार्य को करें। अपने चित्र को संदर्भ मानकर अपने सपनों के वाहन का प्रतिरूप बनाइए। बिंदु 1। प्रतिरूप बनाते समय आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करें। बिंदु 2। जब आपका स्वप्न वाहन बनकर तैयार हो जाए तो रंगों और अन्य सामग्रियों की सहायता से उसकी सजावट करें। संभवतः आपने साइकिलों, ऑटो रिक्शाओं और ट्रकों को सजा हुआ देखा होगा। यह सजावट सामान्यतः चालक या वाहन के स्वामी की पहचान को दर्शाती है। जब आपका वाहन तैयार हो जाए तो अपनी रुचि के अनुसार उसकी सजावट करें। पृष्ठ के नीचे सड़क का एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक ऑटो रिक्शा है, 2 छात्र सड़क पर खड़े हैं और एक ट्रक जा रहा है जिस पर लिखा है डोंट स्क्रीम और हॉर्न प्लीज। पृष्ठ संख्या 9। अपने स्वप्न वाहन को चित्रित कीजिए।
पृष्ठ की बाईं ओर एक ऑटो रिक्शा का चित्र दिया गया है। रिक्त स्थान दिया गया है। पृष्ठ के नीचे दाईं ओर एक ट्रक का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 10। गतिविधि 1.5 बस स्टॉप। लोग प्रायः बस स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा करते हैं। छोटे छोटे समूह बनाएं तथा बस स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा के अपने अनुभवों पर चर्चा करें। बिंदु 1, बस स्टॉप कहाँ स्थित था? बिंदु 2, क्या वहां आपके साथ विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति भी प्रतीक्षा कर रहे थे? बिंदु 3, क्या उनमें से किसी को बस में चढ़ने में कोई कठिनाई हुई? बिंदु 4, क्या वहां सभी के लिए पर्याप्त स्थान था? बिंदु 5, क्या बस स्टॉप आरामदायक था? अर्थात क्या वहां छत, रैंप, बेंच आदि की सुविधा थी? आप एक सुविधाजनक बस स्टॉप की रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे? बिंदु 1, अपने लिए बस स्टॉप पर प्रतीक्षा को अधिक सुखद बनाने हेतु आप कौन सी सुविधाएं बनाएंगे? बिंदु 2, बस स्टॉप पर वृद्धों, बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं आवश्यक होंगी? बिंदु 3, अपने बस स्टॉप का चित्र बनाइए। बिंदु 4, इन चित्र को अपने समूह के साथ साझा करें। अब सभी सदस्यों के विचारों को सम्मिलित करते हुए एक बस स्टॉप का साझा चित्र तैयार करें। संदर्भ के रूप में चित्र का उपयोग करते हुए बस स्टॉप का त्रि-आयामी प्रतिरूप बनाएं। सामग्री: पुराना गत्ता, आइसक्रीम की डंडियां, खाली डब्बे, झाड़ू, पुराना कपड़ा, पुराने समाचार पत्र, गोंद, कैंची और रंग। जब आपका बस स्टॉप का प्रतिरूप तैयार हो जाए, तब कुछ खिलौना वाहन एकत्रित करें या अपने स्वयं के वाहन बनाएं। बस स्टॉप पर एक व्यस्त दिन की कल्पना करें और उस दृश्य का वर्णन करें। पृष्ठ की बाईं ओर ऊपर की तरफ एक चित्र दिया गया है जो वाटर कूलर का है। पृष्ठ की दाईं ओर निचली तरफ एक व्हील चेयर का चित्र दिया गया है। पृष्ठ की दाईं ओर 3 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र एक घर की छत का है। दूसरे चित्र में बेंच पर एक महिला और पुरुष बैठे हैं। तीसरे चित्र में एक छात्रा और छात्र हैं और उनके साथ एक पानी का मटका रखा हुआ है। पृष्ठ संख्या 11। अपनी कल्पना से बस स्टॉप का चित्र बनाएं। रिक्त स्थान दिया गया है। पृष्ठ संख्या 12। आकलन: पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 5 स्तंभ और 3 पंक्तियां दी गई हैं। अध्याय 1, गतिशील वस्तुएं। स्तंभ 1, पाठ्यचर्या लक्ष्य। स्तंभ 2, दक्षताएं। स्तंभ 3, अधिगम प्रतिफल। स्तंभ 4, शिक्षक। स्तंभ 5, स्वयं। स्तंभ 1, पाठ्यचर्या लक्ष्य। पंक्ति 1, CG 1। दक्षताएं C1.1। अधिगम प्रतिफल: द्वि-आयामी और त्रि-आयामी कलाकृतियों के माध्यम से विभिन्न संदर्भों में वस्तुओं का और उनके डिजाइन का चित्रण करते हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 2। दक्षताएं C2.1। अधिगम प्रतिफल: वस्तुओं के भागों को अपनी कल्पना से जोड़कर नए आकार, प्रतिरूप और अन्य वस्तुएं बनाते हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 3। दक्षताएं C3.2। अधिगम प्रतिफल: सहपाठियों से प्राप्त परामर्शों के आधार पर
दृश्य कलाकृति के एक से अधिक संस्करण बनाने का प्रयास करते हैं। कक्षा में पूर्ण सहभागिता करते हैं। स्तंभ 4 शिक्षक और स्तंभ 5 स्वयं रिक्त स्थान हैं। शिक्षक अवलोकन रिक्त स्थान, अन्य टिप्पणियां रिक्त स्थान। अध्याय 1 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए कला पर आधारित ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर डॉक्टर ऋचा जैन, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, संपादन मुकुल सिंह, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।